हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज वीडियो में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया। ठीक, जो पृथ्वी की अंदर की संरचना है, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक क्या है, पृथ्वी हमारी बदलती पृथ्वी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो स्थल मंडल है। ठीक, जो क्या है, स्थल मंडल है। अब देखो जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल में अनेक प्लेट हैं। ठीक है, क्या है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों से बना हुआ है। और जो ये प्लेट होती है, ठीक, जो ये क्या होती है, प्लेट होती है, ये धीरे धीरे क्या करती है, कार्य करती है। धीरे धीरे क्या करती है, कार्य करती है। अब देखो जो लावा होता है, ठीक, पृथ्वी के अंदर लावा होता है, आप सभी को पता है। तो जो लावा होता है वो वृत्ताकार में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, वृत्ताकार के रूप में घूमता है। उसी प्रकार प्लेट भी धीरे धीरे क्या करती है, कार्य करती है। अब देखो जो प्लेट है, ठीक है, धीरे धीरे कार्य करती है। जब ये धीरे धीरे अंदर कार्य करते हैं, पृथ्वी के अंदर कार्य करती है, इससे क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, जब प्लेट कार्य करेगी तो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन परिवर्तन तो होगा ही, बदलाव तो होगा ही। तो इसीलिए जो टॉपिक है वो क्या है, बदलती पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के अंदर लगातार गैसें कार्य कर रही है, प्लेटें टकरा रही है। इससे क्या होगा, जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अब देखो कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की जो गतियां होती है वो दो प्रकार की होती है। मतलब जो पृथ्वी के गतियाँ हैं वो बलों पर आधारित हैं। ठीक, पृथ्वी की गति किस पर आधारित है, पृथ्वी की गति बल पर आधारित है। ठीक, बल पर आधारित है। अब देखो कि जो पृथ्वी के गति है उसमें कितने बल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक बल। सबसे पहले क्या है, आंतरिक बल। आंतरिक बल को एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। जो ये आंतरिक बल होती हैं ये पृथ्वी के अंदर लगते हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, आंतरिक बल कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स। जो आंतरिक बल होती हैं ये क्या करते हैं, आकस्मिक क्रिया करते हैं। आकस्मिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब देखो जो आकस्मिक है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अचानक। ठीक, जो पृथ्वी की क्या है, जो पृथ्वी का आंतरिक बल है, मतलब जो पृथ्वी का अंदर का बल है वो अचानक कार्य करता है। और इससे होता है एक तो भूकंप, इससे क्या होता है, भूकंप होता है। दूसरा हम देखेंगे तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे तो भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। ठीक, जैसा आपसे पूछा जाएगा भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक, ये तीनों कौन से बल हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक बल हैं। ये कभी भी आ सकते हैं, इनकी कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक बल कहा जाता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी। आप देखो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी, ये क्या हो गया, ज्वालामुखी। मान के चलो ये है लावा। ठीक, ये क्या है, लावा है। और पृथ्वी, ठीक है, जो पृथ्वी है वो अंदर लगातार कार्य कर रही है। जब यहाँ गैसें कार्य कर रही है तो ये लावा है। और इस लावे के अंदर, ठीक है, जो ये लावा है, जब अंदर से फोर्स लगता है, ठीक, जब अंदर से एंडोजेनिक फोर्स लगते हैं, इससे क्या होता है, लावा अचानक पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक, लावा अचानक क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। और पृथ्वी पर आने पर, ठीक है, जब ये पृथ्वी पर आता है इसी को क्या कहा जाता है, जब ये पृथ्वी पर आता है तो इससे होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक, इसी से क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और ज्वालामुखी से CO2 का निर्माण हुआ है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ, जो लावा होता है, जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, तो वहां गैस लगातार कार्य कर रही है। और उस लावे पर क्या हुआ, जब एंटोजेनिक फोर्स लगा तो जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आया। और इस लावे से क्या हुआ, ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई। अब दूसरा हम हेडिंग डालेंगे भूकंप। ठीक, सबसे पहले अब हम समझेंगे भूकंप को। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, भूकंप। अब हेडिंग डालो भूकंप। भूकंप। अब देखो भूकंप किसे कहा जाता है। मान के चलो जैसे आपने पानी रखा गर्म करने, ठीक, पतीले में पानी रखा
और पानी जब उबलता है, ठीक? जब आपको पतीली में पानी रखना है और उसके अंदर कुछ मोतियाँ, उसका जो ढक्कन होता है, ठीक है? ढक्कन में कुछ मोतियाँ और चम्मच को रख देना है, ठीक? चम्मच को उसमें रखा, जैसे ही पानी उबला, तो जो ढक्कन होता है वो हिलने लगता है, ठीक? जो ढक्कन होता है वो क्या होता है, हिलने लगता है हिलने लगता है और जो चम्मच होता है, ठीक है? जो चम्मच होता है वो क्या करता है, कंपन करता है, ठीक? ध्वनि भी करता है और कंपन भी करता है। तो उसी प्रकार जो भूकंप होता है, ठीक है? जब क्या होता है, जब जो चम्मच होता है, जब वो क्या करता है, हिलने लगता है, ठीक? जब वो कंपन करता है, तो उसी प्रकार भूकंप भी आता है, ठीक? पृथ्वी के अंदर, ठीक है? हम लिखेंगे पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर जब 2 प्लेट जब 2 प्लेट जब 2 प्लेट क्या करती हैं, लगातार कार्य करती है, ठीक है? जब 2 प्लेट आपस में टकराती है, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, ये प्लेट क्या करते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं, ठीक? जब आपस में टकराते हैं, तो भूकंप क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक? पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, ठीक? और जहाँ से ये कंपन स्टार्ट होता है, ठीक? जहाँ से क्या होता है, जहाँ से कंपन क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। उसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। मान के चलो यहाँ से भूकंप उद्गम हो रहे हैं, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, इस वाले भाग को कहा जाता है उद्गम केंद्र। इसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। और ये रही भूमि की सतह, ठीक? तो ये भूकंप भाई ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है? जब ये भूकंप ऊपर की ओर जाएगा, तो ये भूमि की सतह पर पहुँचेगा और जो ये भूमि की सतह है, इसे कहा जाता है अधिकेंद्र। इसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अब देखो, जहाँ से उत्पन्न होता है उसे तो उद्गम केंद्र कहा जाता है, लेकिन जैसे भूमि की सतह पर जाता है, तो जहाँ पर ये जाता है इसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। और जो ये अधिकेंद्र होता है, ठीक? जो अधिकेंद्र होता है, ये भूकंप, ठीक है? जो भूकंप आता है, इससे लहरों में गमन करता है। भूकंप के कंपन को, ठीक? जो अधिकेंद्र होते हैं, ये कंपन को क्या करता है, लहरों में गमन करता है, ठीक? इसे जो ये मतलब अधिकेंद्र होता है, जैसे भूकंप का क्या होता है, कंपन होता है, तो इस प्रकार जाता है, ठीक? वो इस प्रकार क्या करता है, गमन करता है। कौन करता है, अधिकेंद्र करता है। जैसे मतलब समुद्र की लहर आती है, समुद्र की लहर तो आप सभी ने देखी होगी, तो उसी प्रकार जो अधिकेंद्र होता है, ये भूकंप को भी जो उसका कंपन होता है, उससे लहरों में क्या करता है, लहरों में गमन करता है, ठीक? तो ये हो गया हमारा भूकंप। आगे हम इसमें देखेंगे क्या करता है, लहरों की ओर गमन करता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो भूकंप आता है, ठीक? जो भूकंप आता है, तो भूकंप एक तो आता है 2.0, ठीक है? 2.0 की तीव्रता से आता है। जब 2.0 की तीव्रता से आता है, तो भूकंप मतलब उतना जो ये कम भूकंप होते हैं उतना नुकसान नहीं करता है, मतलब ओनली कंपन करता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ये 5.0 की तीव्रता से आता है, तो इससे मतलब धरती काफ़ी हिलने लगती है और काफ़ी नुकसान होता है। और जैसे ही भूकंप 6.0 की तीव्रता से आता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मतलब जो क्या होती है, जो सतह होती है, ठीक है? जो सतह होती है, जैसे हमारे घर, मकान हो गए, जो वस्तुएँ होती हैं, तो इस भूकंप से क्या होती हैं, इस भूकंप से वस्तुएँ टूटने लगती हैं, ठीक? वस्तुएँ टूटने लगती हैं, घर, मकान सारे टूटने लगते हैं। तो ये आता है 6.0 की, और जैसे ही 7.0 की आता है, तो ये बहुत ही भयानक क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक? तो ये हो गया हमारा भूकंप, ठीक? जहाँ से स्टार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। और जब पृथ्वी पर पहुँचता है इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अब दूसरा इसमें देखो कि जो भूकंप होता है, ठीक है? जब भूकंप आएगा तो हमें क्या करना है, जब भूकंप आएगा तो हमें एक तो पहले तो घर से बाहर निकलना है, ठीक है? भूकंप के बचाव से हमें घर से बाहर निकलना है। और दूसरा ऐसे कोने पर खड़ा होना है, जैसे मतलब जैसे हमारे दरवाजे हो गए, कहीं कोने पर हो गया, तो उन ऐसे मतलब बचाव के लिए ऐसे स्थानों पर जाना सुरक्षित रहेगा, ठीक? ये हो गया हमारा भूकंप। आप देखो कि जो भूकंप है, तो भूकंप की कोई भविष्य ब वाणी नहीं होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो आंतरिक बल है, ठीक है? आंतरिक बल है या आकस्मिक है, मतलब अचानक आ जाता है, तो इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब भूकंप आता है, तो जो हमारे जानवर हैं, ठीक है? जानवरों का जो व्यवहार है, उनमें परिवर्तन होता है। और जो साँप है, ठीक है? जो साँप हैं, वो क्या है, वो धरातल पर आना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मछलियाँ हैं, वो उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है, ठीक? क्योंकि उनको मतलब पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो इसका जो संकेत है, ठीक है? इसका संकेत क्या है? एक तो जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आना, और जो मछलियाँ हैं उनकी उत्तेजना बढ़ जाना। और तीसरा जो इनका संकेत है, वो मैंने आपको क्या बताया कि जो क्या है, जो साँप है वो कहाँ आ जाते हैं, भूमि पर आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं, ठीक? तो इसका संकेत हो गया किसका? भूकंप का।
अब हम आगे देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्जात बल हैं, तो अंतर्जात बल एक तो होता है आकस्मिक, एक तो क्या होता है आकस्मिक होता है, दूसरा होता है पटल विरूपण, दूसरा क्या होता है पटल विरूपण। अब देखो पटल विरूपण किसे कहा जाता है, ठीक? जैसे मान के चलो आ गया भूकंप, ठीक? जैसे भूकंप आ गया और कई जैसे पहाड़ चोटी वो सब मतलब उनका क्या हो गया अपरदन हो गया, वो टूट गए, तो उनके ठीक है, जो ये पहाड़ और अपरदन जैसे मतलब पहाड़ चोटियाँ सब क्या हो गया इनका मतलब काफ़ी नुकसान हो गया है। तो इनको बनने में, ठीक है, इनको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, कई वर्ष लग जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका पटल विरूपण, ठीक? तो ये हो गया हमारा क्या अंतर्जात बल। दूसरा हम देखेंगे बहिर्जात बल। जो बहिर्जात बल होता है ये पृथ्वी की सतह पर लगता है ना कि अंदर से, ठीक? तो पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? बहिर्जात बल कहा जाता है। अब हम हेडिंग डालेंगे बहिर्जात बल। आप हेडिंग डालेंगे बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, ठीक? इसी को कहा जाता है एक्सोजेनिक बल, एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक बल, ठीक? बहिर्जात बल को क्या कहा जाता है? एक्सोजेनिक बल कहा जाता है। बहिर्जात बल मतलब बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो बल क्या लगती है पृथ्वी की सतह पर लगती हैं, उसी को बहिर्जात बल कहा जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नदी, ठीक? नदी और जो होता है बहता जल, ठीक? ये भी कहाँ लगता है? ये पृथ्वी की सतह पर लगता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे पवन, ठीक? जो पवन होती है, पवन मतलब जो हवा होती है, ये भी पृथ्वी की सतह पर लगता है। तीसरा हम इसमें देखेंगे हिमनद, ठीक? जो हिमनद होता है ये भी पृथ्वी की सतह पर लगता है। और चौथा हम इसमें देखेंगे, चौथा आता है समुद्री लहर, समुद्री लहर। ये सब कहाँ लगते हैं आपके? ये लगते हैं पृथ्वी की सतह पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मुख्य स्थल कृतियाँ, मुख्य स्थल कृतियाँ। अब देखो कि जो मतलब जैसा आपने एक शब्द सुना होगा अपक्षय, अपक्षय, और दूसरा सुना होगा अपर्दन, दूसरा क्या है अपर्दन। अब देखो जो अपक्षय होता है तो किसी सेल का टूटना, किसी सेल का टूटना, किसी सेल का टूटना या किसी सेल का टूटना या पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन की हम बात करेंगे तो जैसे मतलब कोई सेल टूट गया, ठीक है? तो हवा, पवन, हवा, जल, हवा, जल और समुद्र, समुद्र द्वारा होने वाले क्षय को, होने वाले क्षय को, क्षय को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। अब देखो कैसे जो अपक्षय है, ठीक है? जो अपक्षय है मान के चलो ये है पृथ्वी की सतह, ठीक है? ये क्या है? ये कोई पृथ्वी की सतह है और जब ये पृथ्वी की सतह टूट जाती है, ठीक है? यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है? यहाँ पे कोई पत्थर है और ये टूट गया, ठीक है? ये टूट जाता है, इसे कहा जाता है अपक्षय। इसे क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। और जैसे मतलब कोई सेल टूट गया तो इसको इसका निर्माण करने में कई वर्ष लग जाते हैं, ठीक है? इसका निर्माण करने में कई वर्ष लग जाते हैं, उसे कहा जाता है पटल विरूपण, ठीक? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपक्षय क्योंकि कोई सेल है वो टूट गया, पृथ्वी की सतह वो टूट गई, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अपक्षय कहा जाएगा। और अपर्दन किसे कहा जाएगा? ठीक? ये सेल है ये टूट गया, ठीक है? ये टुकड़ों-टुकड़ों में यहाँ पे क्या हो गया? अलग-अलग हो गया, विभाजित हो गया। जैसे ही हवा हुई, ठीक है? जैसे ही पवन हुई, जैसे यहाँ से नदी आई, जैसे यहाँ से समुद्री लहर आई, तो ये जो पदार्थ है, ठीक है? जो ये पदार्थ है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, इसे कहा जाता है अपरदन, ठीक? इसे क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है। अपरदन किसके कारण होता है? हवा के कारण होता है, जल के कारण होता है, समुद्री लहरों द्वारा होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है? अंत तक देखना है, ठीक? जो अपरदन होता है हवा, जल और समुद्री द्वारा होने वाले क्षय को ही अपरदन कहा जाता है, ठीक? तो क्या होता है जैसे मतलब ये सतह ये टूट गई है मतलब कई टुकड़ों में यहाँ पर विभाजित हो गया। जैसे ही हवा जल हुई तो एक स्थान से दूसरे स्थान गया, ठीक है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, इसी को कहा जाता है अपरदन। इसी को क्या कहा जाता है?
अपर्दन कहा जाता है और अपक्षय और अपर्दन के कारण ही कई मतलब जो चट्टान होते हैं इनका निर्माण भी होता है और इनका क्या होता है अपर्दन भी होता है, ठीक? इसी प्रक्रिया के कारण, ठीक? अब हम देखेंगे नदी कैसे कार्य करती है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नदी का कार्य मतलब नदी कार्य कैसे करती है। हेडिंग डालो नदी के कार्य। नदी के कार्य। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो नदी होती है, ठीक है, कि ये क्या करती है? नदी का जल, नदी नदी क्या करती है? भूमि का अपर्दन करती है। भूमि का अपर्दन अपर्दन करती है, ठीक? जो नदी होती है भूमि का अपर्दन कैसे करती है? मतलब आप देखो कैसे करती है, ठीक? यह कोई स्थान, ठीक है, ये कोई ऊँचा स्थान है और इस ऊँचे स्थान से यहाँ पर नदी गिर रही है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रही है? नदी गिर रही है और जैसे ही ऊँचे ढाल से जब नदी गिरती है, तो यहाँ पर होता है जलप्रपात का निर्माण। इसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है, ठीक? अब मान के चलो जो पानी होता है, ठीक है? जब पानी होता है वो भी काफ़ी ताकतवर होता है और पानी से भी चोट लगती है, आपने कभी अनुभव किया होगा क्योंकि मुझे तो अनुभव हुआ है और मैंने देखा है कि जो पानी होता है, पानी भी काफ़ी भारी होता है और पानी से भी चोट लगती है। तो जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नदी नीचे आएगी, ठीक है, भूमि पर आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा भूमि का अपरदन होगा, ठीक है? जो भूमि है, वो कई-कई छोटे टुकड़ों में मतलब विभाजित होगा, ठीक है? वहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या हो जाएँगे, बहना शुरू कर देंगे और वहाँ पर टूट जाएगी, ठीक है? जो सतह वो उसमें थोड़ा दरार आएगी, ठीक है? उसमें क्या आएगी, दरार आएगी। इसी कारण जो नदी होती है, वो क्या करती है, भूमि का अपरदन करती है और जैसे नदी ऊँचे ढाल से आती है, ठीक है? जैसे नदी क्या करती है, ऊँचे ढाल से आती है, नीचे सतह पर आती है, इसे कहा जाता है जलप्रपात। इसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एक मैंने आपको बताया था जोग जलप्रपात, ठीक है? जोग जलप्रपात। तो ये जोग जलप्रपात है, ये है आपका छोटे नागपुर के पठार में, ठीक है? जोग प्रपात कहाँ स्थित है? छोटे नागपुर के पठार में स्थित है और दूसरा मैंने आपको बताया था हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये है आपका कर्नाटक में। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब हम देखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन-सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, ठीक है? वेनेजुएला जलप्रपात, ठीक है? वेनेजुएला जलप्रपात, ठीक है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन-सा है? दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जलप्रपात है। अब देखो नदी कार्य कैसे करती है, ठीक? जैसे मैंने आपको बताया ये नदी है, ये क्या है? नदी है। ये नदी है, जैसे ये मैदान पर गिरती है, ठीक? जैसे ये नदी मैदान पर गिरती है, तो मैदान पर जब गिरती है, तो जो नदी होती है वो किस रूप में बहती है? वो मोड़दार रूप में बहना स्टार्ट करती है, ठीक है? मोड़दार, ठीक है? मोड़ बनाती है और मोड़दार रूप में ही बहती है। मान के चलो यहाँ से ये पूरी नदी है, ये क्या है? यहाँ से ये पूरी नदी है, तो नदी का जो ये वाला भाग होता है इसे तटबंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है, ठीक? मान के चलो ये है नदी, तो नदी यहाँ बीचों-बीच बह रही है और ये यहाँ से और यहाँ तक पूरी नदी है और नदी पूरे यहाँ बीच में बह रही है और ये स्थल का भाग है, ठीक? तो नदी के किनारे जो स्थल का भाग होता है, उसे तटबंध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। अब देखो जो नदी है, ठीक है? जो ये मोड़ बनाती है, ठीक? इस मोड़ को कहा जाता है विसर्प। इस मोड़ को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। और जैसे मतलब नदी आई, ठीक है? यहाँ से नदी आई, तो यहाँ से सीधा यहाँ टक्कर देगी, यहाँ से यहाँ देगी, यहाँ से यहाँ टक्कर देगी। तो जब यहाँ से जो ये विसर्प होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे नदी का क्या होता है? जो स्थल होता है, इसका अपरदन होता है, ठीक है? इसका क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है और जो ये नदी होती है, वो थोड़ा मतलब इस ओर बहना शुरू करती है, ठीक? इस ओर बहना क्या करती है? शुरू कर देती है। मान के चलो जो ये विसर्प होती है, नदी को तोड़ देती है, ठीक है? नदी का क्या करती है? नदी का लोप कर देती है और जब नदी का लोप होता है, तो ये वाला भाग होता है, ठीक है? जब नदी का लोप हो जाता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर पानी आ जाता है और इसी को कहा जाता है चाप झील। इसी को क्या कहा जाता है? चाप झील कहा जाता है। जैसे कभी पेपर में पूछा जाएगा कि चाप झील किसे कहा जाता है? तो चाप चाप झील का निर्माण कैसे हुआ? तो चाप झील का निर्माण विसर्प से हुआ और विसर्प के अपरदन के कारण, ठीक है? चाप झील का निर्माण विसर्प के अपरदन के कारण हुआ है चाप झील का निर्माण, ठीक? तो ये हो गया हमारा नदी का कार्य।
आगे हम हेडिंग डालेंगे जो समुद्री लहर होती है, तो समुद्री लहर मतलब कार्य कैसे करती है और कार्य कैसे करती है और इसका ये मतलब अपर्दन कैसे करती है, ठीक? हेडिंग डालेंगे समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य। अब देखो जो समुद्री तरंग है ये कार्य कैसे करता है, ठीक? मान के चलो ये है एक समुद्र, ये क्या है? एक समुद्र है और जो समुद्री लहर होती है, जो क्या होती है? समुद्री लहर। जो समुद्री लहर होती है, ये क्या करती है? ये तटीय तटीय स्थल कृतियों का निर्माण करती है। तटीय स्थल कृतियों का निर्माण करती है। अब देखो निर्माण कैसे करती है। ये तो हो गया क्या ये हो गया पूरा एक सागर, ठीक है? ये क्या है? समुद्र है, ये एक सागर है और इसमें जो लहर आती है इस प्रकार की क्या आती है? लहर आती है। और जो ये लहर होती है, ये अपने साथ कूड़ा-करकट, मिट्टी, बालू जितने भी क्या होती है, जितना भी कूड़ा-करकट होते हैं, ये यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, ठीक है? इस वाले भाग में क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है। जैसे आपने नदी में देखा होगा, नदी तो आपने सब में देखी होगी, जितना भी कूड़ा-करकट होता है, नदी क्या करती है, उसे साइड लगाती है। उसे क्या करती है, साइड लगाती हैं। तो इसी को ठीक है, जहाँ पर ये इकट्ठा होता है, जहाँ पर ये जमा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तटीय स्थलकृति, ठीक है? ये स्थल भी हो गया और समुद्र का तट भी हो गया, ठीक? मैंने पीछे अभी 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 जस्ट बताया था कि जहाँ से म यहाँ ये तो होगी नदी, लेकिन यहाँ पर कूड़ा-करकट इकट्ठा हुआ है, तो इसे ये स्थल का भाग भी माना जाएगा और समुद्र का तट भी माना जाएगा, ठीक? इससे क्या होता है समुद्र का तट भी होगा और स्थल का भाग भी होगा, ठीक? तो ये हो गया जो समुद्री लहर होती है वो क्या करती है? तटीय स्थल कृतियों का निर्माण करती है। अब देखो दूसरा हम इसमें देखेंगे, मान के चलो यहाँ पे है कोई सेल, ठीक है? यहाँ पे क्या है? कोई खनिज सेल है, तो जो समुद्री लहर होती है, ठीक? जब समुद्री लहर होती है, तो लगातार इस सेल पर क्या होती है? टकराती है, ठीक? सेल पर टकराती है, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर अपरदन होगा, ठीक? सेल का अपरदन करती है, जब ये सेल का अपरदन करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बनेगा समुद्री गुफा, यहाँ पर क्या होगा? समुद्री गुफा। इस वाले स्थान को क्या कहा जाएगा? समुद्री गुफा कहा जाएगा। क्योंकि लगातार क्या है जो मतलब लहर है, तो वो यहाँ पर अपरदन कर रही है, लगातार टक्कर हो रही है, ठीक है? सेल से क्या हो रही है? लगातार टक्कर हो रही है समुद्री लहर की और जैसे ही मतलब टक्कर होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गुफा बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सेल का अपरदन होगा। दूसरा हम इसमें लिखेंगे जो समुद्री लहर होती है, समुद्री लहर क्या करती है? सेल का अपरदन करती है, सेल का अपरदन करती है, ठीक? ये हो गया हमारा सेल का अपरदन करती है और जैसे-जैसे ठीक है, जैसे-जैसे ये जो ये गुफा है, जैसे-जैसे ये बड़ा होगा जैसे-जैसे ये बड़ा होगा, मान के चलिए पूरा बड़ा हो गया और यहाँ पूरा छेद-सा हो गया, ठीक? इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा तटीय मेहराब। इसे क्या कहा जाएगा? तटीय मेहराब कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा तटीय मेहराब। अब देखो अब देखो कि ये तो हो गया तटीय मेहराब और जैसे-जैसे मतलब ये जो लहर होती है लगातार इसका क्या करेगी अपक्षय करेगी, तो जो ये वाली लाइन है, ठीक है? जो ये लाइन मतलब जो ये तटीय मेहराब है, इसका जो छत है, ठीक है? जो इसकी छत है, ठीक? ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका सेल। यहाँ से नदी आई पहले तो यहाँ पर क्या हुआ इसका क्या हुआ? ये समुद्री गुफा बना, ठीक है? ये क्या बना? समुद्री गुफा बना लगातार सेलों के टकराने से। टकराने से क्या हुआ? सेल का अपरदन हुआ, यहाँ पे हो गया आपका समुद्री गुफा। अब देखो जो ये समुद्री गुफा था जैसे-जैसे ये बड़ा हुआ जैसे-जैसे बड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या आपका क्या बना? तटीय मेहराब बना। अब ये हो गया तटीय मेहराब और जैसे मतलब जो ये तटीय मेहराब है और लगातार ठीक है? ये तटीय मेहराब है और लगातार समुद्री लहर तटीय मेहराब का भी क्या करती है? अपरदन करती है। तटीय मेहराब का भी अपरदन करती है, तो ये हो जाएगा अलग और जो ये सेल होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है? सेल क्या होगा? कुछ इस प्रकार बनेगा, तो इसे कहा जाएगा स्टैक। इसे क्या कहा जाएगा? स्टैक कहा जाएगा, ठीक? तो ये थी समुद्री तरंग के कार्य, ठीक? सबसे पहले हमने क्या देखा? जो समुद्री लहर होती है वो क्या करती है? स्थलकृतियों का निर्माण करती है। यहाँ से समुद्री लहर आई, यहाँ पे कूड़ा-करकट इकट्ठा किया, यहाँ पर स्थल का निर्माण भी हुआ, तट का निर्माण भी हुआ
दूसरा हमने देखा जो समुद्री लहर होती है वो सेल का अपरदन करती है। जब सेल का अपरदन किया तो यहाँ पर समुद्री गुफा गुफा का निर्माण हुआ। जैसे-जैसे समुद्री जैसे-जैसे समुद्री गुफा बड़ा हुआ, तो उससे तटीय मेहराब हुआ और जैसे-जैसे समुद्री लहरों ने तटीय मेहराब का भी अपरदन किया, तो स्टेक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? स्टेक का निर्माण हुआ, ठीक? तो ये था हमारा समुद्री तरंग के कार्य। आगे हम देखेंगे हिमनद, ठीक है? जो बर्फ की नदियाँ होती हैं। आप लिखो अब हम हेडिंग डालेंगे हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य। अब देखो हिमनद मतलब जो बर्फ की नदियाँ होती है, ठीक है? बर्फ की नदियाँ। बर्फ की नदियाँ। बर्फ की नदियाँ कार्य कैसे करती है, ठीक? बर्फ की नदियाँ कार्य कैसे करती हैं? तो जो बर्फ की नदियाँ होती है, ठीक? जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, तो ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने नीचे के अपने अपने जो इनके नीचे जो क्या होते हैं, जो इनके नीचे चट्टान तथा गोलाश्मी मिट्टी होती है, ठीक? जो इनके नीचे क्या होती है, चट्टान और गोलाश्मी मिट्टी होती है, तो ये नदियाँ इस मिट्टी और इस चट्टान का क्या करती हैं, अपरदन करती है, ठीक? ये गोलाश्मी मिट्टी और चट्टानों का क्या करती है, अपरदन करती है और जैसे ही इनका अपरदन होता है जैसे ही इनका आप क्या होता है, अपरदन होता है, तो यहाँ पर हो जाते हैं गड्ढे। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं और जैसे ही हिमालय, ठीक है, जैसे ही हिमनद का बर्फ पिघलता है, तो जो ये बर्फ पिघलता है, तो जो ये पानी होता है, ठीक है, जो ये पानी होता है, इन गड्ढों में चला जाता है, ठीक है, इन गड्ढों में चला जाता है और इन्हीं गड्ढों से क्या होता है, सुंदर झील का निर्माण होता है, ठीक? इन्हीं गड्ढों से क्या होता है, सुंदर झील का निर्माण होता है, ठीक? तो ये था हिमनद का कार्य। दूसरा हम इसमें देखेंगे और जो ये नदियाँ होती हैं, ठीक? जो ये क्या होती है नदियाँ होती हैं, तो ये अपने साथ ठीक है, जैसे अपने साथ बालू, छत्रक, मिट्टी, कंकड़ जो भी लाती है, ठीक है? जो भी लाती हैं, तो ये एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और इसे कहा जाता है हिमोड़। इसे क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है, ठीक? तो ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, ठीक?